मार्ग पर विकसित करने के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है। और इसमें हमने अंबाला, जींद और फरीदाबाद पलवल IMT शामिल हैं। इनके अलावा कोसली और नारायणगढ़ में भी IMT के लिए जगह पहचान की जा रही है। मुझे आपके साथ ये बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि मैंने आपके सुझावों पर बजट के दौरान और भी कई निर्णय दिए थे। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनको अमल में लाने से हम बहुत गति से औद्योगिक विकास कर पाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे हमारे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योग भारती की भूमिका ये सर्वोपरि है। हरियाणा सरकार भी इन अभियानों में सक्रिय भूमिका में योगदान दे रही है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम वो तैयार किया है। हमारी सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण ये किया है। इनमें उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है। हमने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के विनियामक बोझ को कम करने का काम किया है और गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमने फरवरी 2017 जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम वो शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी बताते हुए कि HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में D श्रेणी के ब्लॉकों में 100%, C श्रेणी के ब्लॉकों में 75% व A व B श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की ये छूट दी जा रही है। ये हमने निर्णय किया है। साथियों, हमारी जो प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों और स्टार्टअप्स की एक पहली पसंद बन गया है। मुझे यह बताते हुए कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में जैसे अभी जानकारी भी आप लोगों को मिली है कि 9100 से अधिक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 19 यूनिकॉर्न के रूप में स्थापित हुए हैं और इसके अलावा भी 250 के करीब फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। और इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स हमारी महिला उद्यमी वो चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% ये करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 ये लागू की है। हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की है। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स का भी स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडिया पर काम कर सकेंगे। स्टार्टअप्स को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग का सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। AI आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित कर रहे हैं। इसका भी मैंने बजट के अंदर वो बोला था। हमने भविष्य में तकनीकों जैसी AI, रोबोटिक्स
और हमारे बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर, ये भी हमने इसकी स्थापना की है। मित्रों, हम हरियाणा में निवेश और उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूं। इस समय प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचाल के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 25,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। मैं इसमें भी आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आप आइए और इसमें निवेश के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए और हम एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ये हमने निर्णय किया है। आप सब जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमने एक नीति बनाई है और इसके तहत कई प्रकार के प्रोत्साहन व सुविधाएं भी हमने हरियाणा के अंदर वो प्रदान की है। हमारे रोहतक में ईवी पार्क स्थापित करने की योजना है और आप इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक और बड़े सेक्टर की तरफ दिलाना चाहूंगा। यह एक लॉजिस्टिक सेक्टर है। हम अपने एनसीआर क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इस नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ आपने 3 दिवसीय अधिवेशन में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा भी की है और नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हम उद्यमियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की आपकी प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं। यह आपसी सहयोग है जहां सरकार और उद्योग जगत मिलकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तो वो देश प्रदेश, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आप सबकी एक बड़ी भूमिका उसमें होगी। अंत में मैं एक बार फिर लघु उद्योग भारती के इस शानदार और सफल आयोजन के लिए मैं बधाई भी देता हूं और समालखा में इन 3 दिवसीय जो औद्योगिक अमृत मंथन से हमारे एमएसएमई सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि हमारे लघु उद्योग राष्ट्र के प्राचीन गौरव का पुनः प्राप्त कर विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने में ये भी समर्थ होंगे। मैं आप सबका पुनः यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आने के लिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आप